कारण आज ये सब हमारी दुर्दशा हुई है कि माता युवती बन गई और हमारे दो बेटे वो वृद्ध हो गए। होना तो यह चाहिए कि माँ वृद्ध हो, बेटे युवक हो, लेकिन बेटे वृद्ध हो गए, माँ युवती हो गई। एक कलयुग का प्रभाव है। तो इस कलयुग को राजा परीक्षित ने पकड़ा था मारने के लिए, तो उसे छोड़ क्यों दिया? तो नारद जी कहते हैं कि कलयुग का एक गुण है। एक कलयुग में दुनिया भर का जितना जप पूजा पाठ जितना भी और अन्य माने युगों में किया जाता था, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, तुलसीदास इसी का अनुवाद कर दिए हैं कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही, अप्रभु ही समर्पी कर्म भवतरही, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, अनर भव करही उपाय न दूजा। लेकिन कलयुग में कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही शोभवतरी, कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। माने नारद जी कह रहे हैं कि कलयुग में हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। माने कलयुग में केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन है ही नहीं। अब जरा विचार कीजिए कि जिस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है, कुछ नहीं करना है, न यज्ञ न योग न जाप, कुछ नहीं। सतयुग सब योगी विज्ञानी, अकरि हरि ध्यान करहि भव प्राणी। सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे और भगवान का ध्यान करके भवसागर से पार हो जा रहे थे। त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में भगवान का पूजा करते थे, लेकिन कलयुग में कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं। रास्ता चल रहे हैं, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण, जो भी नाम भगवान का आपको अच्छा लगे लेते रहिए। अपवित्र है, अरे कहे कब पवित्र होगे? कभी पवित्र नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इतना गंदा शरीर है कि इस गंदे शरीर से पवित्रता कभी आ ही नहीं सकती। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर कोई गंगा जी में डुबकी लगा दे, डूबा जब तक रहेगा तब तक उसका शरीर पवित्र है। और श्वास लेने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब हम मुंह ऊपर निकालेंगे, श्वास लेंगे, और जब श्वास छोड़े तो गंगा में खड़े हैं गले भर पानी में, तब भी शरीर अशुद्ध हो गई है, अशुद्ध हो गई। हाँ, शास्त्र कहता है कि अगर यदि हमारे शरीर से ब्लड भी बाहर आ जाए, सरपत चीर ले और ब्लड बाहर आ जाए, खून बाहर आ जाए, तो हमारा शरीर अशुद्ध हो गया। अरे वो भी छोड़ दीजिए, श्वास लिए श्वास छोड़ेंगे, शरीर अशुद्ध है। क्षितिजल पावक गगन शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, अधम शरीर है, गंदा। अरे शबरी कहती है कि अधम ते अधम अधम अतिदारी, अति नमः मैं मति मंद अघारी। अधम ते अधम, अधम क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से यह शरीर बना है या अधम है? क्यों अधम है? कोई ऐसा स्थान नहीं जहां से इस शरीर से गंदगी न निकलती हो। शीशा में मुंह देखिए, बड़ा नीक लग रहा है,
देखने के लिए लग रहा है सब गड़बड़ है। आंख से गंदगी, कान से गंदगी, नाक से, मुंह से कफ, थूक, लार आदि, और कहां कहां से कितनी गंदगियां निकलती हम सब लोग जानते हैं। इतना गंदा शरीर है। इस गंदे शरीर से हम भगवान को पा सकते हैं। अपवित्र कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। कैसे पवित्र होता है? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जिस शरीर से भगवान का भजन किया जाए, सीताराम राधे कृष्ण किया जाए, वही शरीर पवित्र हो जाता है। हम लोग साधु संत महात्माओं के चरणों में क्यों गिरते हैं, क्यों प्रणाम करते हैं? उनका भी शरीर तो हमारे शरीर के समान ही तो गंदा है। कोई अलग से उनके पास अलग कोई एक्स्ट्रा इंद्री तो है नहीं। जो इंद्री मेरे पास, जो शरीर मेरा, वैसा ही उनका है। लेकिन वह सीताराम सीताराम राधे कृष्ण भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का ज्ञान आज उनके पास है, इसलिए हम उनको चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके कृपा से हमारा शरीर भी पवित्र हो जाता है। तो इसलिए भगवान का नाम कोई भी ले, सबका शरीर पवित्र हो जाएगा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतरा शुचिः। चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन जो स्मरण करता है भगवान का, वह बाहर और भीतर से शुचि माने पवित्र हो जाता है। तो भगवान के नाम ले लेने मात्र से बाहर भीतर की शुद्धि जब हो जाती है, तो हम भगवान का गंगा स्नान कर लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। घर में 2 बाल्टी 5 बाल्टी पानी से नहा लिए तो पवित्र हो जाएंगे। नहाने से पवित्र नहीं होते। अगर नहाने से पवित्र होना होता, भगवान मिलने वाले होते, तो ये मछलियां जो गंगा जी में रहती है ना, इनको भगवत प्राप्ति हो जाती। पहले है गंगा जी में, लेकिन इनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए बिना भक्ति किए भगवान कभी भी किसी को नहीं मिल सकते। इसलिए भगवान की भक्ति परमावश्यक है। तो